मित्रों, आज हम सुनाएंगे प्राचीन काल की कहानी जो कि एक राजा और 7 रानियों की है। और उससे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि चंपा के फूल का क्या रहस्य था और कैसे उगा था चंपा का फूल। आप लोग को इसी कहानी में, इसी कथा में, इसी वीडियो में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो मित्रों आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें, कि आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आप लोगों को भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए अब कथा को आरंभ करते हैं। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में वीर और न्यायप्रिय राजा राज्य करते थे। उसका नाम महाराज विक्रम था। राजा की 7 सुंदर और गुणवान रानियां थी और उनका महल चारों ओर से हरियाली और बाग बगीचों से घिरा हुआ था। इन बगीचों में विभिन्न प्रकार के फूल खिलते थे, लेकिन उनमें सबसे खास था चंपा का फूल। उसकी खुशबू इतनी मोहक थी कि पूरा महल सुगंधित हो जाता था। राजा को चंपा का फूल बहुत प्रिय था और उसका बगीचा चंपा के फूलों से सजा हुआ था। एक दिन महाराज ने देखा कि बगीचे में चंपा के सारे फूल सूख गए हैं। उन्हें यह बात बहुत अजीब लगी, क्योंकि बगीचे की देखभाल में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने बाग के माली को बुलाकर पूछा, चंपा के फूल क्यों मुरझा गए हैं? माली ने उत्तर दिया, महाराज, मैंने बगीचे का पूरा ध्यान रखा है, परंतु चंपा के फूलों का अचानक सूखना मेरे लिए भी रहस्य बना हुआ है। राजा ने सोचा कि अवश्य इनमें कोई रहस्य छुपा है। उन्होंने अपने दरबार के जादूगरों और विद्वानों से भी इस पर विचार विमर्श करने को कहा, परंतु कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पाया। अंततः राजा ने स्वयं इस रहस्य को जानने का निश्चय किया। उन्होंने रानियों के कक्ष में जाकर उनसे चंपा फूलों के सूखने के बारे में पूछा, पर सभी रानियों ने अभिज्ञानता जताई। राजा को यह बात और भी रहस्यमय लगी। उन्होंने अपने विशेष गुप्तचर को आदेश दिया कि रात में महल की निगरानी करे और देखे कि चंपा फूल के बगीचे में क्या हो रहा है। रात के समय गुप्तचर ने देखा कि चंपा के फूल अचानक महल की सबसे छोटी रानी कक्ष की खिड़की के बाहर आकर मुरझाने लगते हैं। उसने यह दृश्य देखा और राजा को इसकी सूचना दी। राजा ने सोचा कि इस रहस्य को समझने के लिए वह स्वयं एक रात गुप्त से बगीचे में बैठेंगे। अगली रात राजा ने चुपचाप बगीचे में छिपकर देखा। आधी रात के समय उन्होंने देखा कि छोटी रानी चुपके से अपने कक्ष से बाहर निकल आई और बगीचे की ओर बढ़ी। जैसे ही वह चंपा के पेड़ के पास पहुंची, सभी फूल अचानक मुरझाने लगे। राजा को यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। वह तुरंत रानी के पास गए और उनसे इस विचित्र घटना के बारे में पूछा। रानी घबराई और रोने लगी। राजा ने शांत होकर उससे पूछा, सच बोलने में संकोच मत करो, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, परंतु मुझे यह रहस्य जानना है कि चंपा के फूल तुम्हारे पास आते ही मुरझा क्यों जाते हैं। रानी ने गहरी सांस ली और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, महाराज, यह रहस्य बहुत पुराना है। मैं इस राज्य की रानी नहीं हूँ, बल्कि एक चंपा का फूल थी। मेरी पूर्व जन्म की कहानी बड़ी विचित्र है। एक समय की बात है, मैं एक वन में चंपा का फूल थी और बहुत प्रसन्नता पूर्वक जीवन बिता रही थी। एक दिन एक साधु वहां से गुजरा और उसने मुझे देखा। वह मेरी खुशबू से मोहित हो गया और मुझे तोड़कर अपने साथ ले गया। उसने मुझ पर एक जादू किया और मुझे एक सुंदर स्त्री में बदल दिया। उसने कहा कि अब तुम इंसान बन चुकी हो, परंतु तुम्हारे भीतर चंपा के फूल का अस्तित्व हमेशा रहेगा। जहाँ तुम रहोगी वहाँ के चंपा के सारे फूल मुरझा जाएंगे, क्योंकि वे तुम्हारी उपस्थिति से ईर्ष्या करेंगे। रानी ने आगे कहा, फिर साधु ने मुझे इस महल में भेज दिया जहाँ आपसे मेरा विवाह हुआ।
जब से मैं यहाँ आई हूँ चंपा के फूल मुरझाने लगे हैं। मुझे पता था कि यह दिन आएगा जब आप इस रहस्य को जानेंगे। राजा ने रानी की बात को ध्यान से सुनी और उसे समझने का प्रयास किया। उन्होंने अपने विद्वानों और तांत्रिकों को बुलाया ताकि इस समस्या का कोई समाधान निकाला जाए। विद्वानों ने कई पुस्तकों का अध्ययन किया और अंततः इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि रानी के पास केवल 2 विकल्प थे, या तो वह महल छोड़कर वापस जंगल में लौट जाए और फिर से यहाँ चंपा का फूल बन जाए, या फिर महल में रहते हुए अपने जादुई गुणों को समाप्त कर दे। रानी ने बहुत सोचने के बाद दूसरा विकल्प चुना। उसने कहा, मैं राजा के साथ रहना चाहती हूँ, परंतु मुझे मेरे चंपा के फूल के अस्तित्व से मुक्त कर दीजिए। विद्वानों और तांत्रिकों ने एक विशेष अनुष्ठान किया जिसमें रानी ने अपने जादुई गुणों का त्याग कर दिया। इस अनुष्ठान के बाद चंपा के फूल फिर से खिलने लगे और रानी एक साधारण मनुष्य के रूप में महल में रहने लगी। महाराज विक्रम ने अपने रानी को और भी अधिक प्रेम और सम्मान के साथ स्वीकारा। महल में फिर से खुशियां का माहौल लौट आया और बगीचे में चंपा के फूल पहले से भी अधिक सुगंधित हो गए। इस प्रकार चंपा का फूल का रहस्य सुलझ गया और राजा और उसकी 7 रानियां सुखी जीवन जीने लगी। चंपा के फूल की यह कहानी राज्य के लोगों के बीच प्रेरणा का स्रोत बन गई, जहां प्रेम, बलिदान और सच्चाई का महत्व सबसे ऊपर था। आशा करती हूँ मित्रों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।